उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है जो क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दोबारा से शुरू होने जा रही है, जो 2 दिन पहले रोकनी पड़ी थी उस वक्त जब 7 मई की भारत की जानिब से कार्रवाइयाँ हुई, फिर अगली रात पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले की कोशिश हुई। उस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल को मुकम्मल तौर पर रोका गया और धर्मशाला के अंदर दिल्ली और पंजाब का मैच चल रहा था, फ्लड लाइट्स ऑफ कर दी गई। फिर बीच में ही कहा गया कि अब यहाँ से आगे फिलहाल पॉसिबल नहीं है, जंगी सूरत हाल थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस पर एक अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक ने बहुत हद तक काम किया है, अच्छी चीज़ें जो सामने आई हैं, पॉजिटिव रोल दोनों का रहेगा। आज ये कंफर्म हो रहा है कि 16 तारीख से 1 जून तक अब बाकी मैचेस जो 16 मैचेस बचे हैं 16 ऑफ मई बीसीसीआई के जराए के अंदर बैठे लोग, वो तमाम लोग इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर भी नज़र दौड़ाइएगा। आज भारत और पाकिस्तान का एक अहम मुलाकात होने जा रही है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ की बातचीत आज होने जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ से क्या तय होगा, रास्ते आगे कैसे निकाले जाएं, जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, सीज़ फायर के बाद जो कहा गया वो किया कैसे जाए, इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचना है, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो 2 चीज़ें मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। आईपीएल का शेड्यूल जो है वो भी साथ साथ जारी करने के लिए पूरा प्लान तरतीब दे दिया गया है और 16 या 17 मई को पहला मुकाबला फिर से हो सकता है, जहां से रुकी थी वहीं से आगे। और बहुत सारी टीमें जो आप सब जानते हैं बाहर हो चुकी हैं। कोलकाता या अहमदाबाद के अंदर ये मैच होगा, इस तरह की जानकारी है, दोनों में से एक जगह। और लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो मैच था वहीं से पॉसिबल है कि ये शुरू हो जाए और 30 मई से 1 जून तक इन दोनों में से पॉसिबल है फाइनल किसी एक दिन कराया जाए। बीसीसीआई सोर्सेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं। एलएसजी की टीम 13 मई को जो है वो जमा हो जाएगी मैच के लिए एकाना स्टेडियम के अंदर। एकाना पूरी तरीके से तैयार है, जो लखनऊ का स्टेडियम है। फिर अहमदाबाद और कोलकाता, इन स्टेडियम्स के अंदर मैच कराया जाना एक्सपेक्टेड है। बीसीसीआई की तरफ से हो सकता है कि आज या कल इस सिलसिले में स्केड्यूल भी जारी कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पहलगाम के बाद जो कुछ भारत पाकिस्तान में दिखा वो सारी चीज़ें हमने देखी, उसके बाद ये बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज भारत और पाकिस्तान की वो जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है, मरकज़ी सरकार ने ये ऐलान कर दिया था परसों के सीज़ फायर जो अब दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है, तो अब उस पर अमल दरामद जो है वो दोनों तरफ की अफवाज को करना है। सबसे ज़्यादा जो मेन रोल रहना है उसमें दोनों तरफ के डीजीएमओस को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को पहले से आगाह कर दिया गया कि आप अपने लेवल पर सिचुएशन को टैकल कीजिएगा और अगर एक तरफ से होता है तो फिर उसका एहतिजाज दर्ज कराने के लिए दूसरी तरफ से भी कार्रवाई। भारत सरकार का आप सब जानते हैं कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन आज डीजीएमओ लेवल की बातचीत जब दोपहर को होगी, उसके बाद शाम होते होते क्या मज़ीद निकल कर आएगा वो तफसीलात मैं खुलकर आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इजलास बहुत बड़ा है, अहमियत इसकी ज़्यादा है। यूँ तो वैसे 2 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा डिस्कशन होगी जो दिल्ली और इस्लामाबाद में नहीं होती, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसने इंटरनेशनल बॉर्डर को छोड़ दीजिएगा आप, बॉर्डर लाइन पर या क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती थी उससे रुका कैसे जाए और जो सीज़ फायर मुआहिदा है उन पॉइंट्स को कैसे समझा जाए, चाहे शराइत हो या एग्रीमेंट हो, उसके मुताबिक काम हो, इन सब पर तवज्जो दी जाएगी। तो आज के इजलास के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात मैं आप तक पहुँचाऊँगा जैसे ही इस पर पॉइंट्स सामने आएंगे।